पावन पवित्र करने के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। कहते हैं मिट्टी के टीले में महाराज जी जो है कुटिया बनाए हैं। दोस्तों सीताराम, आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो इसी कड़ी के साथ में दोस्तों फिर हम आज आ गए हैं। बहुत ही वृद्ध संत हैं, भजन साधना किया करते हैं। 2 मूर्तियां हैं, उनके लिए ये बक्सा लाए हैं और इसी में कुछ राशन सामग्री है। तो चल के उनको भेंट करते हैं, देखते हैं कुटिया में है कि नहीं है महाराज जी। ये देखेंगे, ये कुछ इस प्रकार का जो है रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा बीहड़ घना जंगल है। तो यहाँ पे रह के महाराज जी भजन साधना किया करते हैं। सीताराम महाराज जी, देखते हैं दोस्तों महाराज जी हैं कि नहीं है। सीताराम महाराज जी, देखेंगे दोस्तों महाराज जी का इधर ये बैठका बना हुआ है और इधर देखेंगे कुछ तुलसी के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, गर्मी के टाइम पे महाराज जी यहीं पे सो जाते हैं, लेकिन अभी बरसात का मौसम है तो बरसात की वजह से जो है अंदर ही देखिए, इधर से दिखाइए, देखिए जो है क्या कहते हैं मिट्टी के टीले में महाराज जी जो है कुटिया बनाए हैं। ये देखेंगे इधर से, और इधर देखेंगे महाराज जी के सामने, कुटिया के जस्ट सामने ही बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे फल लगाए हुए, मतलब पेड़ लगे हुए हैं। इधर देखेंगे कि धतूर के पेड़ हैं शायद ये महाराज जी कुछ थोड़ी बहुत सेवा ले आए थे आपकी। क्या करेंगे? देखेंगे दोस्तों महाराज जी जो है क्या कहते हैं गोबर से लीप पोत के बहुत ही सुंदर कुटिया का दृश्य बनाया है। क्या करेंगे? इसमें आप सामान वगैरह अपना रख लें, जो है चूहा जो काटते हैं वो नहीं काटेंगे। हमने कल बोला था आपसे, तो हमने कहा आपके पास पहुंचा देंगे सेवा। ये महाराज जी आपके लिए 2 अचला हैं, आप 2 मूर्तियां हैं तो आपकी सेवा में ये 2 अचला हैं, और 2 ये मसाहरी हैं आपकी सेवा में। ये महाराज जी दूध का पाउडर है आपका। ये सत्तुआ है, ये महाराज जी सत्तुआ है। इसमें महाराज जी थोड़ा सा गुड़ है और चीनी है, और ये मूंगफली है इसमें। वो महाराज जी नहीं दिख रहे, कहीं चले गए पूजा पाठ? महाराज जी के यहाँ कुटिया से लगभग मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे मंदाकिनी मैया बहती है ना महाराज जी? कितनी दूरी है? वहीं से पानी पीने का अपना जो है लाते हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। महाराज जी साधु संतों को भंडारा करना अनिवार्य होता है या ऐसे खुशी? साधु संत को भंडारा करना मतलब अनिवार्य भी नहीं है, अनिवार्य भी है। मतलब कहने के तहत इसलिए कि अगर मान लीजिए भक्त जुड़े रहते हैं भगवान से, तो इसे मान लीजिए अगर उनका भी कल्याण है तो वो अपना ये संतों को सेवा करते हैं, दान करते हैं, तो इसलिए उनका भी कल्याण होता है। क्योंकि भक्त लोग ही ज़्यादातर करते हैं ये, वो भेजते हैं। ये बहुत बड़े बड़े भक्त हैं कि वो अपना आके भंडारा का पूरा आयोजन करते हैं। जैसे यार मोहनदास महाराज जी के यहाँ भी भंडारा हुआ था शायद, तो गुजरात के आए थे शायद, 500 आदमी थे, बड़ा भंडारा किया। गुजरात के तो बाहर के जो भक्त आते हैं वही ज़्यादातर करते हैं। तो मतलब ये सही भी है और उतना उचित भी नहीं है। देखिए जंगल में कोई भंडारा करना उत्तम नहीं है। भंडारा करना जंगल में कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो कुल भजन के लिए महात्मा रहते हैं, भजन को उपदेश से रहते हैं, भजन करें भगवान का भजन करें बस। हो बाकी ये घर गृहस्थ वालों को ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। भजन से ही अपना संबंध जो है अच्छा रहता है, क्योंकि भगवान का ही भजन ही श्रेष्ठ है। और वही भजन करेंगे, समझ लीजिए कि जब यहाँ भजन नहीं करेंगे हम, मतलब प्रपंच करेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। नहीं नहीं महाराज जी, सही है। भजन के लिए ही जंगल चुना गया है, फिर यहाँ पे बहुत भक्त जुड़ते हैं, फिर भंडारा होता है, तो फिर वो एक घर गृहस्थ का सिस्टम मतलब हो गया। वही चीज जो बाहर से छोड़ के आए वो यहाँ आ गया, इसलिए उत्तम नहीं है। जीवन के लिए कोई भजन नहीं।
जंगल के लिए भजन ही उत्तम जगह है बस, बाकी तो वो यहाँ पे और जो सेवा उस तरीके करता है तो थोड़ी बहुत वो बात अलग है। क्यों महाराज जी? वो तो मान की सेवा है, छोटा मोटा सेवा हो गई, भगवान के पास संत की सेवा हो गई, हाँ और उससे आपका भी कल्याण हो गया। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जो है भजन इसी के लिए ही जंगली में रहते हैं महात्मा। महाराज जी भोजन प्रसाद दिन में एक ही बार लेते हैं? भोजन प्रसाद एक बार बन जाता है, और सेरक भी लेते हैं जो महात्मा, और जो शाम को टाइम भोजन करते हैं। अच्छा अच्छा, दोनों टाइम भी बनाते हैं। एक ही टाइम बनाते हैं? एक ही टाइम जो पाया भगवान को भोग लगाया, फिर उसके बाद में सारा मतलब 24 घंटा भजन। भगवान का भजन। महाराज जी नींद कितनी देर तक आप सोते कितनी देर तक हैं? सोने के तो मान लीजिए राम से 12 बजे तक तो घर आने करते हैं। अच्छा ध्यान करते हैं, भोग लगाते हैं ठाकुर जी के। अच्छा अच्छा। उसके बाद आराम करते हैं, फिर 3 बजे तक आराम करें। उसके बाद 3 बजे के बाद फिर आप जो है भजन करना शुरुआत कर देते हैं? स्नान ध्यान भजन। अच्छा, स्नान ध्यान, फिर ठाकुर जी को पूजा, फिर उनको जो है शाम के टाइम भी भोग लगाते हैं? शाम के टाइम कुछ भोग लगाते हैं। अच्छा अच्छा। दोस्तों महाराज जी का जो है उधर ठाकुर जी महाराज जी विराजमान है। महाराज जी आसन चेंज कर दिया करते हैं? गर्मी होती है, जैसे ऊंचा पर रखते हैं, गर्मी होती है। अच्छा अच्छा इसे अच्छा, गर्मी की वजह से थोड़ा सा उन्हें नीचे। अच्छा जी। दोस्तों महाराज जी का मतलब जैसे हम देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, मतलब जैसे हम कष्ट ले रहे हैं वैसे ही कष्ट जो है क्या कहते हैं उनको नहीं होना चाहिए। जैसे हम आराम करना चाहते हैं वैसे ही ठाकुर जी महाराज को भी आराम करना पूरी जो मतलब क्या कहते हैं महाराज जी पूरी जो है जिम्मेदारी से उन्हें नहलाते धुलाते हैं, पूजा पाठ और उनका आसन भी अलग से लगाते हैं कि गर्मी ना लगे। तो ये बहुत ही अलग जो है क्या कहते हैं दृश्य। अच्छा महाराज जी क्या भजन साधना करने के लिए गुरु करना चाहिए? बिना गुरु का आपका हमारा कैसे मिलेगा? वही महाराज जी, जैसे बहुत लोग आ जाते हैं ऐसे ही राम का नाम लेने लगते हैं, शिव का नाम लेने लगते हैं, भोलेनाथ महाराज का नाम, मतलब ऐसे अपने मन से वो जाप करने लगते हैं, तो उसकी क्या प्राप्ति है उनको कुछ, या बस ऐसे ही? देखिए कहने का तार कोई भी चीज, जैसे बच्ची कुंवारी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, हाँ कुंवारी बच्ची को हाँ अगर मान लीजिए कि उस बच्ची को शादी नहीं हुआ, हाँ 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 तो वो अपने पति किसको कहेगी? हाँ, ये बात तो सही महाराज जी। हाँ, वो पति किसको कहेगी जब उसका कोई संबंध ही नहीं हुआ, तो वो सब पति कैसे? बिल्कुल। इसी तरीका से गुरु जो है ईश्वर को मार्ग देता है। उसी तरीके से गुरु जो है ईश्वर का मार्ग होता है। मार्ग बताता है, उस मार्ग से अपन मान कोई भी है, कहीं जा रहे हैं, किसी मार्ग आपको मालूम नहीं है, तो किसी से आप पूछेंगे ना। हाँ, उस रास्ते के लिए पूछेंगे पूरी जानकारी, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। उसी तरीके से समझिए कि गुरु है जो भगवान के विषय में बताएगा आपको, और उसी तरीके से हमारे को जब चलेंगे आपको प्राप्त होगी। तो महाराज जी जैसे वो नहीं गुरु बनाते हैं, वो भजन करते हैं, साधना करते हैं, तो क्या उनका उद्धार है या बस खाली ऐसे ही समय कट जाएगा? ऐसे कहने का तात्पर्य इसी तरीका से, जैसे मान लीजिए अगर हमारी बच्ची है, अगर मान लीजिए उसकी बच्ची में अगर गर्भ हो जाए, कितना पछताएगी? हाँ हाँ, पछताते नहीं, देखते नहीं। मतलब कहने का कि उसी तरीका से मान लीजिए जब आपको समय जब आता है फसल का ऐसे कर रहे हैं, तो आपको समझ अंधविश्वास, मतलब जो है आपको ये कोई जरूरी नहीं कि भगवान ही मिल जाए। आप कर्म जो कर रहे हैं उस कर्म का फल मिलेगा। अच्छा महाराज, जैसे मान लीजिए वृक्ष लगा रहे हैं, तो वृक्ष से फल आएगा तो उस फल मिलेगा, लेकिन फल यही मिलता है, फिर यही प्राप्त होता है, फिर यही नष्ट भी हो जाता है। यही नष्ट भी हो जाता है, यही प्राप्त होता है, यही नष्ट हो जाता है, यही पुण्य यही पाप सब यही मिल जाता है। इसी तरीका से समझ लीजिए जो गुरु कर, जो इनका गुरु है वो आपका कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, वो आपका वो आपको भजन करेंगे तो आपको भजन के प्रताप से प्राप्त है। लेकिन ऐसे मान लीजिए जो है बिना गुरु का ही मतलब से कुछ प्राप्ति का एक लक्षण है। बिना गुरु के प्राप्ति के एक भी लक्षण नहीं है। उसमें आप आए या कर्म करते रहें उससे एक की बात अलग है, लेकिन अगर ऐसे ही फल मिलेगा। हाँ, उसका फल मिलेगा। फल मिल सकते हैं अच्छे का, मान लीजिए जैसे पेड़ लगाओगे इस तरीके से, जिस चीज का
बीज रहेगा उसका आपको फल मिलेगा। लेकिन समझिए कि फल मिलने के बाद इसी मान लीजिए लौका तो है होना है, जल्दी फैलता है, जल्दी फूल फैल करके जल्दी फूल भी आता है, जल्दी फल भी आता है और जल्दी सूख भी जाता है जल्दी उसी से। तरीके से। अच्छा 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 महाराज जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम आपके भजन में ज़्यादा विघ्न नहीं डालेंगे, बस यही है कि थोड़ा सा सेवा हमें पहुंचानी अनिवार्य थी कि जल्दी से जल्दी आपके पास सेवा पहुंच जाए। बस भक्तों की आशीर्वाद आवश्यकता नहीं है। ये सबकी आवश्यकता नहीं है, क्या करेंगे सब। अच्छा सालू तो भजन भजन नहीं करने के लिए होता है, सब लोग क्या करेंगे। चलिए महाराज जी, भक्तों की तरफ से स्वीकार जन्म करिए। में पर भजन ही करना मतलब इसीलिए बैठे हैं और हमारी किसी करके क्या करेंगे। सही महाराज जी, ये भी सही है। ज़्यादा माया आ जाएगी तो फिर वो संभालना में उसमें भी भजन चला जाएगा। करेंगे क्या इसको, मतलब कोई आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यकता शायद क्या है, आहार लेना भजन करना, इसको क्या करना। अच्छा अच्छा जी महाराज जी, बस यही जो आहार है इसी को सुरक्षित रखने के लिए ये भेंट किया है भक्तों ने, तो छोटी सी भेंट करके स्वीकार करें बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। नवरात्र से मौन हो जाते हैं। हाँ, मौन रहता है नवरात्र से 6 महीने। नवरात्रों में मौन हो जाते हैं तो कब तक? जो 9 दिन मौन रहेंगे और आगे तक? और आगे तक कार्तिक तक अपने चलते हैं। कार्तिक तक मतलब लगभग 1-1.5 महीना मौन रहते हैं। मौन रहते हैं। तो महाराज जी वो उसमें व्रत भी रखते होंगे? मतलब एक टाइम आहार रहते हैं और बाकी जो है अपना भजन किया जाता है। एक टाइम आहार रहते हैं, बाकी के आप ऐसे जल भर लेते होंगे? जल नहीं, फल जैसे मान लीजिए फलहार हुआ, चाहे एक टाइम ये आहार है, एक टाइम आहार ले सकते हैं, कोई भी आहार। मतलब उसमें अन्न भी ले सकते हैं? जी, अच्छा, एक टाइम आहार ले सकते अच्छा, एक टाइम अन्न भी ले सकते हैं। अल्पाहारी आहार। अच्छा महाराज, तो ठीक है महाराज जी, नवरात्रि के अभी शायद 1 महीना है। 1 महीना है। तो फिर ठीक है महाराज जी, थोड़ा बहुत हम नवरात्रि का सामान आपकी जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारी हो जाएगी इच्छा। नवरात्रि में फिर आप 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए मौन हो जाएंगे। राम जी की इच्छा से आपके दर्शन करते रहेंगे, बस यही हमारा एक थोड़ा सा उद्देश्य है, और कुछ नहीं। और कोई मतलब नहीं है कि मतलब हमें आपको डिस्टर्ब करना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी एक भावना है कि मतलब जो है क्या कहते हैं, दर्शन होते रहें और जो भक्त लोग जुड़े हुए हैं वो भी दर्शन करते जाएं, और जो हो जाए हमसे थोड़ा बहुत वो होता रहे बस। तो इसमें बस आपकी आज्ञा चाहते हैं कि अगर हम आपके यहाँ आएँ 20-25 दिन या 15 दिन में, तो आपको कोई दिक्कत ना हो, तो हमारे दर्शन होते रहें। दर्शन की तो कोई बात नहीं कि ऐसे खाली आकर दर्शन करे, वो लोग बात तो सामान हम थोड़ा बहुत यही जो है फल फूल या ऐसा ही कुछ लेके आया करेंगे, बाकी और आप जो कह रहे हैं ये सब चीज़ अब नहीं लाएंगे, ये आपकी इच्छा के अनुसार, क्योंकि आपकी इच्छा सिर्फ भजन की है और बाकी किसी चीज़ की नहीं। लेकिन हमारा ये उद्देश्य था कि जो है ये चीज़ हमें ले जाना चाहिए, भक्तों को थोड़ी आशीर्वाद दें सबको, बस सब ठाकुर जी की कृपा से सबका मतलब जो है कल्याण तो भगवान का भजन से ही होता है। अच्छा अच्छा, और भजन ही करना चाहिए और अपना बुद्धि पावन पवित्र करने के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। अच्छा अच्छा, और शुद्ध बर्ताव नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ। ईश्वर का हमेशा आराधना करना चाहिए, यही आशीर्वाद है। अच्छे, बहुत अच्छा। देखेंगे दोस्तों, मंदाकिनी कितनी तेज बह रही है, और महाराज जी की कुटिया से थोड़ी ही दूर जो है क्या कहते हैं मंदाकिनी का दृश्य है। बहुत ही सुंदर जो है दृश्य है, देखिए।